क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से हमारी नींदें उड़ा रहा है। रात के आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच क्या कोई सभ्यता हमारी ओर देख रही है, या शायद उन्होंने पहले ही हमें संदेश भेज दिए हैं? नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे सोलर सिस्टम में चुपके से दाखिल हो रही हैं। सन 2017 में जब अमुआमुआ नाम का एक सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा तो वैज्ञानिक हैरान थे। उसकी गति, उसका आकार और सबसे अजीब उसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक ऐसी हरकत थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हमारे सूरज से दूर जा रही थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी में होने के बाद भी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसे कोई चीज प्रोपेल कर रही हो। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोब ने ऐसा दावा किया जो हर इंसान के दिमाग में बस गया था। उनका कहना था कि अमुआमुआ कोई एलियन प्रोब हो सकता है, एक ऐसी मशीन जो किसी दूर की सभ्यता ने भेजी हो। इस सवाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर उसके बाद सन 2019 में 2I बोरिसोवाया, एक कॉमेट जो देखने में हमारे सोलर सिस्टम के बाकी दूसरे कॉमेट्स के जैसा ही था, लेकिन वो इंटरस्टेलर से आया था। बाहर से आए इन दो मेहमानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था, क्या ये सिर्फ कॉस्मिक रॉक्स हैं या सच्चाई कुछ और है? अब सन 2025 में एक नई मिस्ट्री हमारी ओर आ रही है। एक अजनबी जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है कि वो हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को भी चुनौती दे रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे वैज्ञानिकों ने 3I एटलस नाम दिया है। क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है, एक एस्टेरॉइड, या फिर क्या वही है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं? एबी का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को गहराई से देख सकता है। अगर इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी तो शायद ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ना हो, शायद कोई संदेश हो किसी ऐसी सभ्यता से जो तारों के पार रहती है। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। चिली के रियो हटार्डो में एटलस टेलीस्कोप की नजर रात के आसमान में एक कोने पर ठहर गई। 1 जुलाई सन 2025 को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था। इसकी गति लगभग 1,52,000 मील प्रति घंटे थी और इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी से ये साफ पता चल रहा था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये कहीं और से आया है, शायद इस ब्रह्मांड की किसी अनजान और अंधेरी गहराइयों से। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने इसकी पुष्टि की है और अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे अब 3I एटलस नाम दिया गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैम डीन एटलस के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरें उस डेटा के पहाड़ के पीछे छिप रही एक सनसनीखेज चीज पर पड़ती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 14 जून से 29 जून सन 2025 की इमेजेस में ये रहस्यमय चीज पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन इस खोज के बाद उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इसका रास्ता बेहतर समझने में मदद मिली है। फिर क्या था? दुनिया भर के टेलीस्कोप्स, हवाई, साउथ अफ्रीका और कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप, सबको इसकी तरफ घुमा दिया गया। 100 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ने एक बात साफ कर दी थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ नहीं है। 6.3 की एसेंट्रिसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट अब तक के सबसे एक्सट्रीम इंटरस्टेलर पाथ पर आ रही है। लेकिन ये क्या है? एक कॉमेट जिसके पास धूल और बर्फ के बादल होंगे, एक एस्टेरॉइड जो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है जैसा अमुआमुआ ने किया था, तो सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब? दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स अब इस अजनबी पर नजरें रखे हुए हैं। समय बहुत कम है और ये मेहमान जल्दी ही
हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा? क्या हम इसके रहस्य को वक्त रहते खोज पाएंगे? ये हमारे आसमान से किसी छाया की तरह बहुत तेजी से सरकता जा रहा है, मानो कोई अनजान यात्री हमारी दुनिया को बस छूकर गुजर जाना चाहता हो। 3I एटलस, ये इंटरस्टेलर विजिटर, हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब से रास्ते पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया है, शायद मिल्की वे के स्टेलर डिस्क से, जहां तारे एक सपाट तश्तरी में बिखरे पड़े हैं। इसका इंक्लिनेशन लगभग 175 डिग्री है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और न ही ये हमें फिर कभी दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है और ये कितने समय के लिए हमारे सौरमंडल में मेहमान रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका रास्ता भी हमें एक रोमांचक कहानी सुनाता है। 3 अक्टूबर सन 2025 को 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, सिर्फ 0.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से। फिर 29 अक्टूबर को ये पेरिहेलियन पर पहुंचेगा, सूरज से सिर्फ 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन मार्स के ऑर्बिट के अंदर ही। लेकिन पृथ्वी उस समय सूरज के दूसरी ओर होगी, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से एक सुरक्षित दूरी पर। 17 दिसंबर सन 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, 1.35 से 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, बस इसकी एक झलक पाने का हमें मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद मार्च सन 2026 में ये जुपिटर के ऑर्बिट को पार कर लेगा और 2026 के मिड तक ये हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये दौड़ समय के खिलाफ है। वैज्ञानिकों के पास इस मेहमान को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। क्या ये किसी अनजान तारे का टुकड़ा है जो अरबों साल पहले अपनी दुनिया से निकल गया था? क्या इसका रास्ता हमें इसके घर यानी किसी दूर के स्टार सिस्टम के बारे में बता सकता है? इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट सूरज के अराउंड बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है, यानी रेट्रोग्रेड है, जो इसे और भी अनोखा बना देता है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमें इस ब्रह्मांड की और गहराइयों में खींच रही है। लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम इसकी कहानी को पकड़ पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अभी तक तो 3I एटलस एक पहेली बना हुआ है जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रही है। ये क्या है? क्या ये कोई कॉमेट है जो बर्फ और धूल के बादल लिए घूम रहा होगा? क्या ये एस्टेरॉइड हो सकता है जो सिर्फ पत्थर का एक ठोस टुकड़ा होगा, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से एकदम परे हो? इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 18.8 है, इतना धुंधला कि छोटे टेलीस्कोप से इसे देखना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये किसी एस्टेरॉइड की तरह कम चमक वाला है तो इसका आकार करीब 20 से 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी अमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर इसमें कॉमेट जैसी गैस और धूल के बादल हैं, तो इसका रेडियस शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही हो। ये अनसर्टेनिटी इस रहस्य को और गहरा कर रही है। जुलाई सन 2025 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस में तो एक फीकी कॉमा दिखी, लगभग 3 आर्क सेकंड्स लंबी, यानी 25,000 किलोमीटर की लंबी धूल की पूंछ। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये कॉमेट उतना एक्टिव नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी इतनी कमजोर है कि सबको शक है, क्या ये वाकई कॉमेट है या कुछ और? अमुआमुआ में ऐसी कोई भी पूंछ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में बहुत अजीब बदलाव देखे गए थे। हालांकि बोरिसोव एक साधारण सा कॉमेट था जिसकी पूंछ साफ दिख रही थी, लेकिन 3I एटलस इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ये ना तो पूरी तरह कॉमेट लग रहा है और ना ही पूरी तरह एस्टेरॉइड। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। इसका इंफ्रारेड विजन इस ऑब्जेक्ट के तापमान और शायद इसके आकार को भी उजागर कर सकता है। क्या इसमें भी कोई अजीब एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि अमुआमुआ में देखा गया था? हर नई ऑब्जर्वेशन इस मेहमान को और भी रहस्यमय बनाती जा रही है। इसका लाल रंग, इसकी धूल और इसकी गति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बन रहे हैं जिसके भंवर में
हमारा विज्ञान फंसता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है जो बस भौतिकी के नियमों को मानता हुआ इस यूनिवर्स में भटक रहा है? 3I एटलस अकेला नहीं है। इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं और दोनों ने वैज्ञानिकों को अनसुलझे सवालों के भंवर में डाल दिया। सन 2017 में ओमुआमुआ को पहली बार देखा गया। ये सिगार के आकार का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था जो ना तो कॉमेट था और ना ही एस्टेरॉइड। इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ने सबको हैरान कर दिया। ये सूरज से दूर जाते वक्त बहुत तेजी से भागा, बिना किसी पूंछ या गैस के निशान के। ग्रेविटी अकेले इसकी गति को समझा नहीं पाई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे एक ऐसी गैस बाहर निकल रही है जो इसे आगे प्रोपेल कर रही है, लेकिन वो गैस हमें दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी अजीब हरकत पर सवाल खड़े कर रहे थे। ओमुआमुआ ने वैज्ञानिकों को 2 खेमों में बांट दिया, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। फिर सन 2019 में 2I बोरिसोव आया। ये वाकई में इंटरस्टेलर से आया एक कॉमेट था जिसकी धूल और बर्फ की पूंछ साफ साफ चमक रही थी। बोरिसोव हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के जैसा ही था, पर इसका घर कहीं और था, किसी अनजान तारे की कक्षा में। इसने ये साबित कर दिया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकते हैं। अब 3I एटलस इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। क्या ये बोरिसोव की तरह कोई साधारण कॉमेट होगा, या ओमुआमुआ की तरह एक ऐसी पहेली जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में खींच लेगी? 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, ये कोई संयोग नहीं है। सदियों तक हमने रात के आसमान को निहारा है, पर ऐसे मेहमान हमने पहले कभी नहीं पकड़े। क्या ये ऑब्जेक्ट हमेशा से आते रहे थे, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाईं? क्या ये हमें किसी अनजान सच की ओर ले जा रही हैं? समय तेजी से भाग रहा है। वैज्ञानिकों के पास इस इंटरस्टेलर विजिटर को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। इस दौड़ में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और यहाँ तक कि मार्स के रोवर्स भी। ये सब इस अजनबी की झलक पाने के लिए तैयार हैं। ओमुआमुआ के टाइम पर हम लेट हो गए थे, हम उसे वक्त रहते नहीं देख पाए, लेकिन क्या इस पहेली को हम वक्त रहते सुलझा पाएंगे? JWST जो सन और अर्थ के लैग्रांज पॉइंट L2 पर तैर रहा है, ये अपने इंफ्रारेड विजन से इस ऑब्जेक्ट को गहराई में देख सकता है। ये थर्मल एमिशंस पकड़ सकता है। इससे हमें 3I एटलस का तापमान, इसका आकार, इसकी स्पीड और शायद इसकी पूरी शेप का पता चल सकता है। JWST की नजरें इस अजनबी पर टिकी हैं, पर समय बहुत कम बचा है। सितंबर सन 2025 तक ये ऑब्जर्वेबल रहेगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे छिपा लेगी। दिसंबर सन 2025 से मिड 2026 तक हमें एक और आखिरी मौका मिलेगा। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही में चिली में शुरू हुई है, वो अपने 3.2 बिलियन पिक्सल कैमरा से हर कुछ रातों में पूरे आसमान को स्कैन करती है। अपने पहले 10 घंटों में इसने 2104 एस्टेरॉइड्स को खोजा था, जिसमें 7 नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स थे। इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम आने वाले सालों में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। धरती के अलावा मंगल से भी हम इसे स्टडी करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। 3 अक्टूबर सन 2025 को जब 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस शायद इसकी तस्वीर ले सकें, लेकिन ये मौका बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। ये समझिए, अगर हमने पलकें भी झपकाई तो ये हमेशा के लिए आकाश की गहराइयों में खो जाएगा। 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम से ऐसे निकल रहा है मानो कोई जासूस अपनी कहानी को छिपाए चुपके से निकलना चाहता हो। लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद इसकी स्टडी हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। समय बहुत कम है और जवाब आकाश की गहराइयों में छिपे हैं। आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। 3I एटलस का हमारे सौरमंडल में आना हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारा सोलर सिस्टम अब अकेला नहीं है। 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, ओमुआमुआ, बोरिसोव और अब 3I एटलस हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जीवंत है, गतिमान है
और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद जल्द ही हम ऐसे और मेहमानों को आता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी इंसानी खोपड़ी में जो सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।